हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो पर। अभी अभी आप लोगों ने भी देखा होगा बड़ी बहन का वीडियो, जिसमें वो हिस्सा लेने की बात कर रही है कुछ अपने दादा लाई संपत्ति में से, कि हम अपना हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। हम अपने यानी हम दोनों बहनें ना अपना हिस्सा अपने नाम पर ही रखेंगे, अपने भाई को नहीं देंगे। कभी भी ये हम अपने भाई से अपना हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि और कारण ये बताया है कि क्योंकि हमें जो है अगर अपने इसमें अपने प्रदेश में आकर ज़मीन खरीदनी हो तो यहाँ उस हिस्से को दिखाकर, मतलब उस ज़मीन के टुकड़े को दिखाकर हम वो ले सकते हैं, वहाँ से ज़मीन और कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो देखिए, बात ये नहीं है कि ये इसलिए ये अपना हिस्सा अपने ही नाम पर रखना चाहती हैं कि इन्हें आगे कोई प्रॉपर्टी खरीदने में मुश्किल होगी, क्योंकि यदि ये इनका जो है इसी जगह पर इसी प्रदेश में जन्म हुआ है, हिमाचल में ही इनका जन्म हुआ है, तो ये अपना जो है स्थायी प्रमाण पत्र दिखाकर भी, जैसे आजकल तो पहले तो लड़कियां वोट डालने नहीं जाती थी, लेकिन आजकल तो लड़कियों के भी वोटर आईडी बनने लगी है। तो अपनी वोटर आईडी से अपना सब कुछ इस स्थायी प्रमाण पत्र वगैरह बनवा सकती हैं, जिसके बेस पर इनको यहाँ ये कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। मतलब, और ये अगर जो बाहर से भी लोग खरीदना चाहते हैं ना, जो बाहर अन्य राज्यों के लोग हैं, वो भी अगर ख़रीदना चाहते हैं इधर आकर, इस प्रदेश में आकर ज़मीन, तो वो लोग भी सिर्फ कृषि की भूमि नहीं खरीद सकते। जिस भूमि पर कृषि हो रही है, कृषि की भूमि पर सिर्फ कृषि ही होगी, उसको नहीं खरीद सकते। और अगर उन्हें कोई फ्लैट वगैरह बनाना है तो वो 500 स्क्वायर फीट तक खरीद सकते हैं। और अगर इस तरह के व्यवसायिक कोई वो बनाना है कि दुकान बनानी है या कुछ होटल वगैरह बनाने हैं, तो वो चीज़ जो है वो कृषि भूमि के लिए नहीं खरीद सकते। जैसे बाहर के लोग कई राज्यों में जाकर ना कई अमीर लोग बिगाड़ देते हैं, सारी सुंदरता बिगाड़ देते हैं कई राज्यों की, है ना। जैसे देहरादून की बहुत ज़्यादा वो बिगड़ गई है, इसलिए रोक लगाई सरकार ने कि कृषि भूमि को कृषि भूमि ही रहने दिया जाए, ना कि वहाँ फ्लैट बनाकर बेचे जाएं। इसलिए लेकिन इस चीज़ को सामने लाकर ना कि हम अपना हिस्सा नहीं देंगे अपने भाई को, ये लड़की सिर्फ अपना छोटे विचार दिखा रही है। कि देखिए, शुरू से ही हमारे जो भारत की परंपरा ये ही रही है कि जब लड़की की शादी होती है ना, तो पिता अपनी बेटी को इतना दे देता है, उसे हम दहेज कह लें या उसे जो है बेटी का हिस्सा ही कह लें एक तरह से। तो अपनी संपत्ति का एक हिस्सा तो अपनी बेटियों को दे ही देता है, उनके हिस्से का धन उनको दे देता है। अब उसमें ज़मीन जायदाद नहीं आती तो ना हो, लेकिन चाहे कैश के रूप में दिया जाए, चाहे और तरह से जेवर के रूप में दिया जाए, वो लड़कियों को दे देते हैं पिता, इतना, है ना। तो अब लड़कियां अपने घरों में खुश रहें। अगर इस तरह से अगर बेटियां व्यवस्था बिगाड़ेंगी, जैसे भाई देखो, हम अपने पीहर में जाके मांगना शुरू कर दें, अपने मायके में जाके मांगना शुरू कर दें कि हमारा भी हिस्सा दो, है ना। हमारी नंदें हमसे आके मांगना शुरू कर दें कि हमारा भी हिस्सा होना चाहिए, ये हमारे पिता की संपत्ति है, वो हमसे लड़ना शुरू कर दें या चालाकियाँ करना शुरू कर दें। तो इस तरह से घर बिगड़ते हैं, इस तरह से ना भाई बहनों में तनाव आ जाता है। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए, इस तरह के विचारों की भी होती होंगी, जिस तरह से ये लड़की अपनी चीज़ें दिखा रही है कि ये इतनी चालाक लड़की है, ये किसी की सगी नहीं है, ये अपने भाई की सगी नहीं है, अपनी बहन का घर बिगाड़ दिया, अपनी बहन की सगी नहीं है ना। और आने वाली भाभी से पहले अपना आपको अपना हिस्से को अपने उसमें रखकर, अंडर में रखकर, आने वाली भाभी को भी उसकी लिमिट बता रही है ये, है ना। चलो, रख लिया तुमने,
अपना हिस्सा अपने उसमें रख लिया, या मकान बना लिया है ना उसके ऊपर, अपने हिस्से की ज़मीन के ऊपर, तो थोड़े टाइम तो ये भाई सही रहेगा, है ना, ठीक है, मान जाएगा, सोशल मीडिया पे भी ये कह देगा कि भाई मेरी बहनों का भी हिस्सा है मेरी इसमें। तो अब ये बताओ कि छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है हमें, कि भाई थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है जहाँ ये लोग इनका भाई अपनी लहसुन प्याज वगैरह की खेती करता है ना। कोई बहुत बड़ा बीघों वाला एरिया दिखाई हमें नहीं देता है। तो उसमें भी ये यहाँ मकान बनाने के सोच रहे हैं। अगर बनाया तो वैसे ये बहुत सारी चीज़ें सिर्फ यूट्यूब पर ही बोलती है ना। मतलब इसको खींचने होते हैं अपने व्लॉग, कि मुझे अपने व्लॉग पर ना व्यूवर्स खींचने हैं, उसमें मुझे कुछ भी बोलना है। तो उसके लिए ये कभी अपनी बहन की सास वालों को, ससुराल वालों को बुरा भला बोलती है, उनको मेंटली टॉर्चर करती है ना। अब उस चीज़ को भी बोल रही है अभी, अब छोड़ा नहीं है उनको भी बोलना, लेकिन अब इसे ये नए नए खुरापातें इसके दिमाग में आती रहती हैं, है ना। व्यूज़ बढ़ाने हैं तो क्या करें, क्योंकि लोग इसकी हर चीज़ को समझ जाते हैं, है ना। जो नए लोग आते हैं वो लोग जो है देखते हैं, थोड़ा टाइम उन्हें भी समझने में लगता है, तो इतना मीठा मीठा बोलकर ना ये लोगों को खींचती रहती है। इसकी ये आदत जाएगी नहीं, चाहे इसका पूरा परिवार ख़त्म हो जाए, इसका जब तक माँ रहेगी तब तक। फिर भाई अगर ये इस तरह की हरकतें करेगी, मान लो सच्ची में ये हरकतें कर रही है, तो जब तक माँ रहेगी तब तक ही वो भाई के साथ संबंध सही रहेंगे इसके। इससे कोई भी लड़की ये ना सीखे कि हमें अपने भाई से जाकर हिस्सा मांगना है, भाई भाभी के यहाँ जाकर, ऐसे सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। हमारे समाज में जो एक व्यवस्था कायम की गई है ना, ये कि बेटियों को उतना जेवर दे दो, उतना कैश दे दो, चाहे उसे हम दहेज बोलते हैं, चाहे जो है उसे बेटी के लिए उपहार बोलते हैं। तो ये ना हमारे जो पूर्वज थे ना, उन्होंने एक व्यवस्था कायम की थी ताकि बेटियां अपने घरों में खुश रहें, आकर भाइयों के घर में, मतलब बेटियां तो देखिए विदा होकर चली जाती हैं अपने घर। औरत ही है जो एक बेटी होती है, फिर वो बहू बन जाती है, तो वो दूसरे घर में जाकर अपनी वो बनाती है, अपना घर बना लेती है उसे। इधर फिर उस घर में एक बहू आ जाती है, तो वो उस घर में आके उस बहू का भविष्य सेट करते हैं हमारे पूर्वज। तो ये एक व्यवस्था कायम की हमारे पूर्वजों ने। और ये सरकार ने जो नियम बनाया ना बेटियों को उनका हिस्सा उनके पिता की संपत्ति में देने का, वो कुछ गिनती की केस ऐसे हो जाते थे कि जिनमें जो है लड़की पूरी तरह से अपने उसके जीवन के लिए उसके माँ बाप ने सब कुछ दिया है, जेवर दिए हैं और कैश भी दिया है, लेकिन वो ससुराल वाले लालची होते हैं और उसका सब कुछ रख लेते हैं और उसे लड़की को घर से भी निकाल देते थे। पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता, लेकिन पहले होता था। तो अब उन लड़कियों के लिए ये नियम हमारी सरकार ने बनाया कि भाई लड़की का भी हिस्सा होना चाहिए, ताकि अगर ससुराल वाले कुछ गलत करें तो बेटी अपने कहीं जो बेघर ना हो जाए, कम से कम उसे पिता के घर में लौटने का अधिकार हो। इसलिए नहीं बनाए कि भाई तुम अपने घर में सुख से रह रहे हो, सब कुछ है तुम्हारे पास, फिर तुम भाई के घर में आकर हिस्सा मांग रहे हो, इसलिए नहीं बनाए ये नियम, है ना। फिर तुम अपने भाई भाभी के साथ जो है गलत कर रहे हो, उनके जो भविष्य के लिए जो उनके पूर्वज छोड़ के गए उसमें आकर तुम अपना हिस्सा मांग रहे हो, अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं है तो। अब इस लड़की को क्या ज़रूरत है बताओ, इसने अपने ससुराल में अपने हिस्से की संपत्ति यहाँ से बिकवा दी, तो चाहती तो इसने यही कहा था ना कि हम जो उधर मकान ले रहे हैं, जो अभी मकान बेचने की बात कर रही है, वो मकान भी इसने अपने ससुर की इसके ससुर ने इनके हिस्से की संपत्ति बेची थी, जो यहाँ इस प्रदेश में इनके दोनों की बन रही थी, वो संपत्ति बेची थी और वहाँ मकान बना के दिया था, है ना। तो फिर जो ससुर ने संपत्ति तुम्हारे लिए बनाई थी, वो संपत्ति क्यों बेची, वो प्रॉपर्टी क्यों बेची तुम लोगों ने, उसे ही रहने देते हैं।
फिर तो दोबारा खरीदने की भी ज़रूरत ना पड़ती। अब ये क्या करा, यहाँ तो सब बिगाड़ दिया कि यहाँ से हमारे हिस्से का संपत्ति बेच दो और वहाँ जाके हमें दिलवा दो, हम यहाँ रहेंगे। अब जब उन्होंने ये सब कर दिया यहाँ से, मतलब इसका मतलब ये ससुराल में रहने का मूड नहीं था। मतलब सास ससुर, अब सिर्फ ये लोगों के सामने भला बनना है कि मुझे तो अपनी सास को अपने साथ रखना है, इसलिए मैं यहाँ ले रही हूँ, है ना। जब सास को अपने साथ रख सकती थी, सास के साथ रह सकती थी, तब अपने हिस्से की हिस्से की ज़मीन जायदाद बिकवा दी और उधर ले लिया जाके, है ना। तो इतना ही मतलब गंदी मानसिकता होना कहाँ तक ठीक है लड़की के लिए। ये चीज़ है ना, खुद को ख़राब करती है, तुम्हारा ही नुकसान करती है। जो ये लड़की अभी तो भाई कह देगा भाई बना लो तुम, है ना। जब उसकी पत्नी आ जाएगी, उसके बच्चे होंगे, फिर जब उसे ज़रूरत पड़ेगी अपना जीवन चलाने के लिए, खेती की ज़रूरत पड़े, चाहे जब अच्छी खासी उसके पास कृषि भूमि है, तो उस कृषि भूमि पर तुम लोगों को मकान क्यों बनाना है ना। वैसे भी सरकार शायद कृषि भूमि पर तो मकान बनाने की इजाज़त नहीं देती, ठीक है ना। तो तुम्हें उसी जगह पर मकान क्यों बनाना है जहाँ से उसकी जीविका चल सकती है भाई की, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या सिखा रही है, ये अपनी जो ऑडियंस है उसको क्या सिखा रही है। भाई देखो, हमारे जैसे लोग तो सीखते नहीं, जो हमारे जैसे, जो आप जैसे लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, वो तो ये चीज़ें पकड़ लेते हैं कि ये गलत बोल रही है, जो भी बोल रही है ये सिर्फ एक बहाना है, ताकि कभी भी आकर भाई भाभी को अपने हिस्सा, मेरा भी हिस्सा है ये कहकर धमकाने के लिए, है ना। उनको स्वतंत्र नहीं करना चाहती, सिर्फ ये वजह है कि हम अपने ही नाम रखेंगे, भाई के नाम नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ें जब तक मम्मी है तब तक चल रही हैं, है ना। जिस दिन भाभी आ जाएगी ना और परिवार, भाई और भाभी का अपना परिवार होगा, उस दिन इन लोगों को पता चलेगा कि ये हक तो जमा सकती हैं आकर, उन्हें उनकी लिमिट बता सकती हैं, लेकिन फिर भाई भाभी के मन में इनके लिए क्या जगह रह जाएगी, वो देखने वाली बात होगी, आगे समय बताएगा। मैं तो ये कहूँगी कि कोई भी लड़की इन लड़कियों से कुछ ना सीखे, इनके पास सिखाने के लिए कुछ नहीं है गलत चीज़ों के अलावा। ये जो भी चीज़, ये चीज़ इन्हें पता है कि ये डाल रही है सामने वालों के दिमाग में, क्योंकि जब लोग इनको कमेंट करते हैं ना, इनकी गलत चीज़ों को पकड़ लेते हैं और कमेंट करते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ये कहते हैं, पता है अब जब इसने ये वीडियो बनाया, लोग इसको कमेंट कर रहे हैं कि भाई के हिस्से में से हिस्सा नहीं लेना चाहिए तुम्हें। तो अभी थोड़े दिनों बाद देखना, कल परसों को ही आ जाएगा इसका वीडियो, कि बोलेगी आप लोग ना हम बहन भाइयों में लड़ाई करवाना चाह रहे हो। ये नहीं कहेगी कि मैं ऑडियंस को गलत सिखाना चाह रही हूँ, ये हम व्यूवर्स के ऊपर ये आरोप लगाएगी कि जो कमेंट करेंगे जाकर कि आप लोग हमारे भाई को हमारे खिलाफ भड़का रहे हो। रिश्तों की जो फजीयत लाती है ना, ये खुद लाती हैं इस पर। अब भाई से भी दिखाने लगी है। अभी तक तो उसके पति को ही दिखा रही थी, उसके परिवार की वो नाप रखी थी इसने। जितनी बेइज्जती इससे करी गई है उतनी करी है। और फिर लोगों ने कमेंट किए हैं तो इन्होंने दोष दिया है व्यूवर्स को कि तुम लोगों ने कमेंट कर 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 हमारी बहन का रिश्ता ख़राब करा दिया। उधर से भी व्यूवर्स को ही कहा जाता है कि आप लोग कमेंट करते हो इसलिए हमारी जो लाइफ ख़राब हो रही है। तो भैया तुम डालते क्यों हो यहाँ आकर सारी चीज़ें? तुमसे जो भी करना है चुपचाप नहीं किया जाता, कैमरे के आगे बोलना है आके। अब ये चीज़ क्यों लाई है कैमरे के सामने, ये बताए ज़रा। अरे भाई तुम्हें करना था, नहीं करना था भाई के नाम, है ना। ये तुम्हारी अपनी हेडेक थी और ये चीज़ें तो लाई भी नहीं जाती। पति पत्नी में लड़ाई होगी तो ये लेके आएंगी यूट्यूब पर। अब भाई के को अपना हिस्सा नहीं देना तो वो क्या इसलिए बना रही हो क्या, कहीं तुम्हारी भाभी कहीं बैठी है उसको सुना रही हो? ऐसा तो नहीं है कि कहीं रिश्ता वगैरह पक्का कर दिया है तो अपने भाई की ससुराल वालों को बता रही हो। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि तुम्हारा कुछ पता नहीं चलता। कभी लड़के के ससुराल, भाई की ससुराल वालों को ये बता रही हो कि भाई हमारे भाई का कितना हिस्सा है इस प्रॉपर्टी में और हमारा कितना है ना। तो तुम्हारे पास सिर्फ एक जरिया सब चीज़ें बताने का एक यही है, कैमरा। क्योंकि काम धाम तो तुम लोगों से कुछ किया नहीं जाता,
झाड़ू लगा दोगी, बस यही सब किया जाता है, और तो कोई चीज़ तुम लोगों को आती नहीं है। कार चला लोगी, है ना। तो और कोई टैलेंट है वो भी दिखा लो, या ये सिर्फ हिस्सा मांगना, घर बिगाड़ना, खुद से अपनी बहन का घर बिगाड़ना, यही सब रह गया है। और फिर मीठा इतना बनना, कैमरे के सामने आकर लोगों को इस तरह से मीठा बन के दिखाती हो कि पता नहीं तुमसे अच्छा कोई नहीं है। लेकिन इस चेहरे के पीछे जो एक कह देते हैं ना भद्दा रूप छुपा हुआ है, वो भी किसी से छुपा नहीं है। सब समझ जाते हैं लोग कि गोरा रंग होने से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारा मन विभत्स है ना, मन गंदा है तुम्हारा, तो कुछ लाभ नहीं मिलता इस गोरा रंग होने से या सुंदर चेहरा होने से। क्योंकि तुम्हारे विचार, तुम्हारे जो बोल होते हैं ना, जो चीज़ें तुम बोलते हो, जो चीज़ें उगल देते हो कैमरे के आगे आके, वो तुम्हारे अंदर की सारी पहचान ला कर रख देते हैं कि तुम लोग कैसे हो। तुम्हारी हर चीज़ बता देते हैं। तो ज़रा यहाँ अगर बैठे हो सोशल मीडिया पर, तो कुछ अच्छी चीज़ें सिखाओ लोगों को। अगर सब लड़कियाँ तुम जैसी लड़कियों से ये सब सीख कर ना अपने भाइयों से हिस्सा मांगने लगे जाकर, हैं, तो सारी जो हमारे पूर्वज एक वो बना के गए ना कि लड़कियों का अपने पीहर में मान सम्मान बना रहे। भाई देखो, हमारे यहाँ ये भी तो है कि भाई लोग होते हैं, वो जब बहन के बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी ब्याह होते हैं, या भाई के बहन के बच्चों के मुंडन संस्कार होता है या यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तो भाई ही जाते हैं। जब बहन हमारे यहाँ तो ये है कि जब 11 साल का हमारा बेटा हो जाता है, जब उसका यज्ञोपवीत होता है संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तो भाई पूरा एक भात जैसा ही लेकर आते हैं जो देना होता है उनको। जैसे एक शादी में भात आता है ना, मायरा बोलते हैं जिसको बहुत जगहों पर, बिल्कुल सब कुछ वैसे ही लेकर आते हैं और बहुत बड़ा आयोजन होता है। तो भाइयों का अपने बहनों के घर इस तरह से बहनों के बच्चों की शादी में आना, है ना, जैसे बहन अपने बच्चों की शादी करती है तो भात लेके आते हैं, तो वो कहाँ से लाते हैं? जो उनके पूर्वज उनके लिए छोड़ कर गए हैं, जहाँ से उनको कमाई हो रही है, उस कमाई में से ही तो वो सब अपना हिस्सा निकालते हैं बहनों के लिए, और सारी उम्र का रिश्ता बना रहता है। बहनें भी अपने भाइयों के यहाँ जाती हैं, जब भाइयों के बच्चों की शादियाँ होती हैं तो मार्ट लेके जाती हैं हमारे यहाँ बहनें। तो अगर ऐसे बहन भाई ज़मीन जायदाद के लिए कोर्ट कचहरी करने लगे और इस तरह से तुम्हारी जैसी लड़कियों से सीख लेने लगे, तो और इस तरह की लालच अपने दिमाग में लाने लगी बहनें, तो ये तो सारी जो एक अच्छी पवित्र सी व्यवस्था बनाई थी हमारे पूर्वजों ने, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। फिर कोई भाई नहीं आने का अपनी बहन के यहाँ, उसके बच्चों के जो फंक्शन होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, उनमें कोई भाई शामिल नहीं होने का। और ना ही कोई बहन अपने भतीजों की, अपनी भतीजियों की शादी में जाकर शामिल होंगी, क्योंकि मनों में दरार पड़ जाती है इस तरह से। अभी बन के ही दिखा रहे हो तुम लोग, तुम्हारा भाई सिर्फ ये बन के दिखा रहा है कि हाँ मेरी बहनों का हिस्सा है। जिस दिन उसे अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए सब चीज़ों की ज़रूरत होगी ना, फिर उसे पता चलेगा कि उसकी बहनों ने किया क्या है उसके साथ। उसके सारे रास्ते, हम मेरी कमाई के रास्ते बंद कर दिए मेरी बहनों ने, है ना। फिर देखना किस तरह से तुम लोगों के रिश्ते बने रहेंगे। और वो तो पहले ही कहता है कि जो है, ये हमने तो नहीं कहा, ये उसी ने अपने वीडियोस में कहा है कि मुझे कम पढ़ाया, मेरी मम्मी ने मेरे साथ पक्षपात किया, मुझे कम पढ़ाया और मेरी दोनों बहनों को ज़्यादा पढ़ाया। तो ऐसा भी नहीं है कि आपकी मम्मी ने उसे जो है इतना एजुकेटेड, इतनी जो एजुकेशन दिलवा दी है कि वो अच्छे से कहीं जॉब कर सके और खूब अच्छे जीवन अपना व्यतीत कर सके। वो इतना भी नहीं पढ़ा दिया उस बच्चे को। नहीं तो जैसे तुमने वी फार्मा किया था, तुम्हारी बहन ने एमएससी कर रखी है, तो उसको तो और ज़्यादा पढ़ाना चाहिए था, लड़का था तो अच्छी जॉब कर पाता कहीं, तो उतनी तो एजुकेशन उसको दिलवानी चाहिए थी ना। तो तुम माँ बेटियों ने उसको एजुकेटेड कराया, एजुकेशन लिमिटेड एजुकेशन उसकी हुई है ना, जिसमें वो सिर्फ पढ़ना और लिखना ही सीख सकता है, कोई अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, है ना। और तुमने तो पढ़ लिख के भी सब कुछ ख़त्म कर दिया,
कि एक इतना अच्छा कोर्स कराया था। कोई भी फार्मा का कोर्स ये नहीं होता कि कोई छोटा कोर्स होता है, कोई भी कहीं भी अच्छी जगह जॉब कर सकती है लड़की या लड़का इस कोर्स को कर और कहीं भी जो है अपने आप को सेटल कर सकती है। लेकिन तुमने कहाँ सेटल किया अपने आप को? यूट्यूब पर आकर, कि यहाँ जाके मुझे अपने घर की सारी जो है अंदर अंदर की बातें लाकर यूट्यूब पर डालनी है और हीरोइन बनना है ना, ये दिखाना है कि मैं एक सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट लेडी हूँ। चलिए जी, अब मैं इनके इस बात को ख़त्म कर रही हूँ। मेरे ना आज सुबह से इसको वीडियो को बार बार अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं किस वजह से मेरा ये वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है। वाईफाई भी ठीक आ रहा है ना, फिर पता नहीं क्यों बार बार रुक जाती है अपलोडिंग, बार बार रुक जाती है, अटक रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैंने इसको फिर से जो है इसको सेव कर रही हूँ अब मैं इसको वीडियो को, और अब अपलोड करके देखूँगी, पता नहीं अब भी होगा या नहीं होगा। अगर आप लोग वीडियो को देख लें और ये अपलोड हो जाए तो देखिए, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलना, कमेंट ज़रूर करके जाना। आपके कमेंट से मुझे हिम्मत मिलती है और मैं अगला वीडियो बना पाती हूँ। मतलब अगर आप लोग कमेंट वगैरह करते हैं ना तो अच्छा लगता है पढ़कर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।